Hello students, today we are going to start graph of linear equation in two variables. So children, what we have studied so far, we have studied algebraically solving of equation, we have found solutions of linear equation in two variable. हमने क्या निकाला था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकालना हमने सीख चुके हैं. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. So let us start with by taking one equation. So consider the equation. एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं. इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2y minus 3. One equation I have taken. Now children, you know that how to find the solutions of this equation. आपको सॉल्यूशंस निकालना आते हैं. आप कितने सॉल्यूशंस होते हैं एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं और उससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो लेट अस डू. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y विल गेट द वैल्यू ऑफ x. y की वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेगा, x मिलेगी. तो लेट अस कंसिडर सम वैल्यूज. कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, 4 निकाल लेते हैं. एंड चिल्ड्रन, इट इज सफिशिएंट. अगर आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है तो आप क्या करिए, 2 सॉल्यूशन इनफ होते हैं, मगर आप 2 से ज़्यादा ही निकालिए. क्योंकि अगर कभी एक आध गलत हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करेक्ट हो सकता है. अगर हमने, क्योंकि ग्राफ पे पॉइंट्स गलत आएंगे तो लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि 2 पॉइंट से तो हमेशा लाइन बनती है. तो आप हमेशा 2 से ज़्यादा निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए. तो उससे क्या हुआ, एक्यूरेटनेस, करेक्टनेस आ जाएगी ग्राफ की. आपकी गलती भी होगी तो सुधर जाएगी. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज निकालते हैं. y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पुट y इक्वल्स टू 1. y 1 रखने पे कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 में से 3 गए, -1. नाउ लेट अस पुट y इक्वल्स टू 2. 2 2 जा 4, 4 minus 3 is 1. कुछ और रख देते हैं, 0 रख देते हैं. 2 into 0 0, 0 minus 3 is -3. एंड नेक्स्ट वन 3 रख देते हैं एक बार. 3 2 जा 6, 6 minus 3 is 3. सो हमारे ऑर्डर पेयर आ गए, -1 1, ये आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन. 1 2 -3 0 एंड लास्ट वन इज 3 3. सो देर आर 4 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए इसके. अब नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस पॉइंट्स इन द ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और लाइन बनाते हैं. और ये चारों पॉइंट उस लाइन पे आना चाहिए. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमेशा एक लाइन ही बनेगी बच्चों. एवरी टाइम यू विल गेट वन लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी. वो जो चारों पॉइंट है ये उस ग्राफ के ऊपर होंगे ही. सो लेट अस प्लॉट. नाउ लेट्स प्लॉट. फर्स्ट पॉइंट इज -1 1. x है -1, y है 1. -1 1. So this is our first point. सेकेंड पॉइंट है 1 2, x1 y2. x1 y कितना चलना है 2. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट इज -3 0, x -3 एंड y नहीं चलना है. तो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. And fourth is x3 y3, x3 and y3. This is our fourth point. Now we are going to join this and we are going to make a line. So let's make. So children, 2 points लेने से हमेशा एक लाइन बनती है, मगर हमने 4 points लिए तो इससे हमको श्योर हो जाते हैं कि हमारा ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा. तो चारों ऑल द 4 पॉइंट जो आ रहे हैं वो सब जो आ रहे हैं वो सारे किस पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं. और एक ही लाइन पे आ रहे हैं मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है. अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एक लाइन ही बनेगी. आपको ये 2 पॉइंट आएंगे तो वो लाइन बननी ही है. तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा ग्राफ सही है कि नहीं है. तो आप 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट आप कम से कम 3 पॉइंट्स लीजिए जरूर. ये हमने लाइन बना ली. और ये आगे इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 2y प्लस 3. ये हमारा ग्राफ बन गया, x इक्वल्स टू 2y प्लस 3. और सारे पॉइंट्स हैं तो उसको पॉइंट्स को आप मार्क कर दीजिए. ये है फर्स्ट 3 3, ये था 1 and 2,
दिस इज -1 एंड x -1, y 1, और this is -3 0. So these are the 4 points. Now every point, now see, now अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास है, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। अब हम y रख देते हैं 5, एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, 5 रखा, 5 टू द 10, 10 - 3 कितना हो गया 7, तो एक पॉइंट निकल के और आ गया, क्या है, x 7 है, y 5 है। तो हम नाउ इसको प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने पे क्या आएगा, देखो x है 7, 7 कहाँ आ गया, ये रहा 7, और y कितना है हमारा 5, 5 कहाँ आएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ गया, ये इस लाइन पे आ रहा है, इट कम्स ऑन लाइन। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर पॉइंट, 4 ले लेते हैं, y हमने लिया 4, 4 टू ज़ा, देखो y ले लिया हमने 4, 4 टू ज़ा 8, 8 में से 3 का कितना आया 5, तो एक पॉइंट और आ गया 5 4, वन मोर पॉइंट 5 और 4, इसको भी प्लॉट करते हैं। 5 और 4 कहाँ आ रहा है, 5 और 4 देखो, x 5 है, y 4, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा और आ गए। तो इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है, देखो x इक्वल्स टू 2y - 3 हमारी इक्वेशन है ये। तो एवरी पॉइंट, अगर हम इस पे कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 7 5 हो गया, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 4 हो गया, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, ग्राफ पे आएंगे, लाइन पे आने ही चाहिए, लाइन पे आ गए, देखिए ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला पॉइंट क्या था 5 4, ये भी लाइन पे आ गया, और 7 5, x 7 है, y 5, ये भी कहाँ पे आ गया, लाइन पे आ गया। तो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज इक्वेशन लाइज ऑन लाइन ए बी, लाइन का नाम देते हैं अपन ए बी, तो उस लाइन के ऊपर ये रहेगा। सेकेंडली, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, अब लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जो इस इक्वेशन में हमने नहीं लिया, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया x है 0, y है 1.5, ये है 1.5, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, x 0 है और 1 और 2 के बीच में है 1.5, तो ये 1.5, ये एक पॉइंट ले लिया जो लाइन के ऊपर है। अब इसके अंदर इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, तो x है 0, y है 1.5, तो रख देते हैं इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू 2y - 3, तो अब देखो इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 2y - 3, तो x की जगह हमें रखना है 0, तो x की जगह रख दिया हमने 0, लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी x, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है x है, और x की जगह कितना हो गया 0। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है y कितना है 1.5, रखते हैं, देखते हैं इसके अंदर, पुट द वैल्यू हियर आल्सो, 1.5 रख देते हैं, कितना आया 3 - 3 कितना आ गया 0, तो RHS भी 0 आ गया। मीन्स अगर लाइन पे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से हमने कोई सा भी पॉइंट लेते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने कुछ गलत पॉइंट लिया है, अगर आपने गलत मार्किंग कर दिया, कुछ हुआ है इस कारण से वो नहीं आ रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि कोई सा ही पॉइंट ले लीजिए, आप लाइन के ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, उस इक्वेशन में आप पुटअप कर दीजिए उस वैल्यू को, इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुटअप करनी है, और ये देखना कि हमेशा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जो लाइन पे नहीं है, जैसे मान लो मैंने ले लेता हूँ 5 और 1 ले लेता हूँ, ये अलग पॉइंट लेता हूँ मैं, अब इसको मैं अलग से मार्किंग देता हूँ, ये 5 और 1, x है 5 और y है 1, इसको रख के देखते हैं क्या ये लाइन पे आएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 5 और 1, तो देखते हैं इसको, 5 और 1, तो हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 2y - 3, अब x कितना है 5, ये 5 रख दिया, और y कितना है
y है 1, 2 इंटू 1 -3, 2 -3, 2 माइनस से कितना आया, -1 आया। तो 5 और -1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, और ये इक्वल नहीं आ रहे मीन्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइन पे नहीं होंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एनी पॉइंट विच डस नॉट, एनी पॉइंट जो भी कोई पॉइंट है जो लाइन पर नहीं है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो 5 और 1 है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो 3 पॉइंट्स वापस से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, एवरी पॉइंट, ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 7 5 हुआ, 5 हुआ, हमने 2 4 तो हमने लिए थे, वो लाइन पे थे, हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए 7 5 और 5 4, और वो भी कहाँ आ गए, लाइन पे आ गए। तो लाइन ये जो 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा लिए थे ये भी कहाँ पे आ रहे हैं, जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई, जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमेशा किस पे आएंगे, ग्राफ पे आएंगे, उस लाइन पे ऊपर आ जाएंगे। और सेकेंडली, अगर हम इस लाइन के ऊपर कुछ भी क्या लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट लेते हैं लाइन वाला, अदर देन लाइन पे जो है वो ही पॉइंट लेना है, मगर हमने वैसे पॉइंट लिया है जो हमने सॉल्यूशन में नहीं लिखा, तो हमने कौन सा पॉइंट ले लिया है, 0 0 1.5, और हमने सेटिस्फाई करा के देखा था, तो वो कहाँ आ गया, किस पे आ गया, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ये LHS भी 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है। तो एवरी पॉइंट लाइन गिव्स ए सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट लाइन, लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, बीच का कैसे पॉइंट ले लो, मगर फ्रैक्शन में ले लो चाहे डेसिमल में ले लो, कोई सा ले लो, वो हमेशा किसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर पॉइंट ऑन लाइन, लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा कोई कोई पॉइंट ले लीजिए और वो इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो वो लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो दिस आर द 3 रिजल्ट ऑफ ग्राफ और लीनियर इक्वेशन. So children understood that how we have to plot the points and what are the required conditions. So thank you so much for watching this video and keep practicing and keep making this graph.